हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी होने वाली है IIT JAM 2025 के लिए, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम अपीयर किया था और जो जानना चाहते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, उसके हिसाब से उनकी रैंक क्या होगी। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ होने वाली है एग्जैक्टली, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, सबके पास आंसर शीट आ गई हैं, रिस्पॉन्स की आगे, सब चीज़ें आगे, सबने मैच कर लिया। तो अब एक बेहतर आइडिया मुझे लग पाया है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो पिछले साल के जो ट्रेंड्स थे उनके हिसाब से बनाई थी। उसमें कुछ गलतियां भी हो गई थी, जो मैंने किसी वेबसाइट से डाटा लिया था, हो सकता है वहाँ पे डाटा गलत था। तो फिजिक्स वालों के लिए कुछ गलतियां हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आए थे फिजिक्स वालों के लिए कि फिजिक्स के कुछ एरर्स हैं। तो अभी मैं पर्टिकुलरली वीडियोस बना रहा हूँ टॉपिक वाइज। अभी हम बात करते हैं बारी बारी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं कि कितनी उसकी कट ऑफ होने वाली है हर एक के लिए, कि अप्रोक्स इतनी कट ऑफ होगी, ये सब बात करते हैं। तो पहले हम बात करें किसके लिए, मैथ्स के लिए। चलो मैथ्स के लिए बात करते हैं कि जर्नल में कट ऑफ क्या होगी। इस बार का पेपर जितना मैंने सुना है, जिन लोगों को इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो तकरीबन पेपर तो 2020 के लेवल का था, वैसा कुछ पेपर आया। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उस हिसाब से मेरे को लग भी रहा है कि कुछ वैसा ही पेपर है और बच्चों को गया भी अच्छा है। तो जर्नल में ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जर्नल में कट ऑफ होने वाली है अप्रोक्स 33 के आसपास। हो सकता है 32 भी हो, हो सकता है 32 भी हो और ये 31 तक भी जा सके। तो मैक्सिमम ये 31 से 33 की रेंज में रहेगी। बहुत प्रिसाइज मैंने अब बता दिया, पहले आपको एक बहुत बड़ी रेंज दी थी आपको, अभी मैं प्रिसाइजली बता रहा हूँ। 31 से 33 जाएगी, अप्रोक्स मान के चलेगी 32 जाएगी, एवरेज मान के चलें तो। बट फिर भी +-1 मैंने कर दिए कि 32 जाने की संभावना है, 31 33 जा सकती है। अब EWS OBC में थोड़ी आसपास ही रहती है। तो EWS में क्या रहेगा, ये 30-31 हो जाएगी, अप्रोक्स 30 से 31 रहेगी। और OBC में जो रहने वाली वो इतना ही रहती है, तकरीबन सेम ही रहती है। तो आप 29 या फिर 30 या 31 इस रेंज में मान सकते हैं। तो 29, 30, 31 में कुछ भी आपस में रेंज रह सकती है, +-1 इसमें हो सकता है। तो बहुत प्रिसाइज मैंने अब की बार बताया कि जर्नल में 31 से 33 के बीच में रहने वाली है। मेरे को आइडिया कि 32.5 के आसपास। EWS की 1 मार्क्स कम होती है और OBC की उससे 1 मार्क्स कम होती है, और SC ST की आप और 10-15 मार्क्स कम कर दोगे तो हर साल इतना गैप रहता है। तो SC ST में ये तकरीबन 20 से या फिर 17-20 वाली रेंज में पकड़ लीजिए कि 17 लोवेस्ट या फिर हाईएस्ट 20-21 तक जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर कितनी रैंक आती है। जनरली आपको पता है कट ऑफ के ऊपर तकरीबन 1150-1200 रैंक रहती है। तो कट ऑफ के ऊपर आप जनरल में हैं, अगर आपके पास 30 से 32-35 नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक मान के चलिए कि 1150 के आसपास आपकी रैंक रहने वाली है। अगर आप जनरल में हैं, आप सिर्फ कट ऑफ पार करते हैं तो आपकी रैंक रहने वाली है 1150 से 1500 इस रेंज में तकरीबन रहने वाली है। तो अगर आप एग्जैक्ट कट ऑफ को पार करते हैं 2-2.5 नंबर से तो आपका 90 मिलने के चांसेस होते हैं। वो बात करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे कि काउंसलिंग में कुछ को कितने रैंक पे क्या क्या मिलता है। अभी बात करते हैं कि रैंक कितनी आ रही है। तो जो कट ऑफ के ऊपर आसपास रैंक होती है जनरल कैटेगरी में, उनकी रैंक तकरीबन 1150-1200 के आसपास होती है। तो EWS में मान के चलिए 1300 के आसपास, OBC में 1350, और SC ST कैटेगरी में आप जाओगे तो वही रैंक आपकी हो जाती है 1800-2000 के आसपास रैंक चली जाती है। तो अभी मैं पर्टिकुलर मार्क्स मेंशन कर रहा हूँ कि 45 के आसपास से इस बार IIT मिलना स्टार्ट होगा आप लोगों को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी किस रेंज में मार्क्स है तो आपको क्या मिलेगा। चलिए, अब मैथ्स वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये सब। तो अगर आपके पास 45 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 45 से आप मान लीजिए 49 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, 45 से 49 आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें मान के चलिए आपकी रैंक 350 से कम ही होगी, यानी कि 290 से 350 वाली रेंज में होगी, यानी कि 250 से नीचे ही रैंक आपकी आएगी, मतलब अच्छी रैंक आपकी आएगी। अगर आपके 45 से अगर मान लें 44 आपके है तो 350 से ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब मैं 351, 352, ज़्यादा मैं नंबर बड़ा बोल रहा हूँ तो मतलब ज़्यादा बड़ी रैंक बताना चाह रहा हूँ। अब किस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो आप मान के चलिए आपकी रैंक 280 मान लीजिए, 90 की बजाय भी 280 से लेकर के आपकी 350 के बीच में आपकी रैंक रहने वाली है। 280 से लेकर के 350 के बीच में आपकी रैंक रहेगी, यानी कि 49 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक 280 के आसपास मान के चलिए, और 45 आपके आ रहे हैं तो 350 के आसपास रैंक मान के चलिए। तो 45 अगर आप सेफ सिक्योर रहेगा इसके लिए IIT मिलने के लिए, क्योंकि
400-500 तक जनरल कैटेगरी में 450-500 तक आपको आराम से अच्छी IIT मिल जाती है। तो अगर आपके पास 45 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, आपको IIT डेफिनेटली मिल रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके मार्क्स 45 प्लस हैं। तो अभी देखिए अगर आपके पास 50 प्लस हैं, 50 से ज़्यादा हैं और मान लीजिए 55 से कम है, उसमें आपकी रैंक रहने वाली है अंडर 250, लेस देन 250, यानी 250 से नीचे रहने वाली है। अगर 50 मार्क्स हैं 260 से, मान लीजिए 260 से 250, इसके नीचे वाली रेंज में आपकी रहने वाली तकरीबन 200 तक, यानी कि आपकी 200 से 260 के बीच में रैंक रहेगी। अगर आपके मार्क्स 50 से 55 वाली रेंज में है, 50 से 54 की रेंज में अगर आपके मार्क्स है मैथमेटिक्स में, तो 200 से 260 के बीच में आपकी रैंक लाई करेगी डेफिनेटली। और अगर आपके मार्क्स 55 से लेकर के 59 वाली रेंज में है, 55 से 59 वाली रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आने वाली है। आपको टॉप 7 IITs मिलेंगी, इसमें आपकी रैंक रहने वाली है 150 से 200, यानी कि आप टॉप 200 में हैं अगर आपके मार्क्स 55 प्लस हैं। अगर आप 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपकी रैंक टॉप 200 में रहने वाली है और आपको एक अच्छी पुरानी IIT मिल जाएगी। आप जानना चाहते हैं कि टॉप 100 रैंक कितने में होगी? टॉप 100 के लिए 62 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी रैंक 100 के आसपास होगी इस पेपर, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था। अगर आप 2020 का ट्रेंड भी देखोगे उस लेवल से आप कंपेयर कर सकते हो कि उसमें कितने मार्क्स पे कितने रैंक थी, तकरीबन उसके आसपास अपनी रैंक मान के चलिए कि उस बार इतनी रैंक पे इतनी थी, प्लस माइनस 1-2 नंबर में उतनी रैंक आपकी 10-20 माइनस करके चलिए तो आपकी वही रैंक होगी। 2020 का पेपर की कट ऑफ होने वाली थी, वही कट ऑफ इसकी होने वाली है। बच्चे भी तकरीबन उतने ही बैठते हैं, तो इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया होगा, तो आपकी रैंक आसपास ही रहने वाले जो उस साल थी। थोड़ा तो फर्क आएगा, ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकती, पिछली बार हो सकता है कितने मार्क्स पे कितने थी, बट हाँ तकरीबन आपकी सेम होगी। अगर टॉप 50 आपको चाहिए तो आपके मार्क्स होने चाहिए 66 प्लस। आपके पास अगर 66 प्लस है तो यू आर इन टॉप 50। अगर आपके पास 66, 67, 68 मार्क्स बन रहे हैं तो आप IIT JAM मैथमेटिक्स 2025 के टॉप 50 स्टूडेंट्स में से हैं। और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर करके मेरे को बताइएगा या मेरे को मेल करिएगा। आपका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड मैं करूँगा, अपने चैनल पर डालूंगा, मेरे साथ आपका एक पॉडकास्ट मैं करता हूँ। अगर आपकी मार्क्स 66 प्लस या 65 प्लस आपके मार्क्स हैं तो मेरे को जरूर मेल या कमेंट करिएगा, मैं आपको रीच आउट करूँगा और हम एक पॉडकास्ट करेंगे अपने आपकी तैयारी के ऊपर कि आपने कैसे तैयारी की थी, ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों के पास गाइडेंस नहीं है उन लोगों तक गाइडेंस पहुँच पाए। तो आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको अगर इच्छा हो तो आप कमेंट करें या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं कि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, आपके पास कम भी बन रहे हैं आपके मार्क्स तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं लगभग लोगों को रीच आउट करूँगा कि आपके कितने मार्क्स है, उसका पॉडकास्ट करने की ट्राई करूँगा, ताकि आप अपनी कमियाँ जो आपने फेस करेगी, ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती तो मैं जैम अच्छा क्वालिफाई करता, अच्छी रैंक आती। जितने भी मार्क्स आपके हैं मैं ट्राई करूँगा कि हर एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक पॉडकास्ट बना के मैं डालूँ मेरे चैनल के ऊपर, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए और आसान हो जैम के बारे में जानना। आपको पता है बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं जैम के लिए अभी भी। तो अभी बात कर लेते हैं टॉप 20 बच्चों की। तो 20 बच्चों के लिए जो टॉप 20 बच्चों में उनके मार्क्स होने चाहिए 69 से 71। ये डेफिनेटली टॉप 20 बच्चे होंगे। IIT JAM 2025 मैथमेटिक्स में अगर किसी के मार्क्स 69 से 71 बन रहे हैं तो वो टॉप 20 बच्चे हैं। और अगर आपको चाहिए रैंक आपकी 10, यानी सिंगल डिजिट में आपको अगर आपकी रैंक चाहिए तो आपके मार्क्स होने चाहिए 72 प्लस। अगर आपके पास 72 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंक सिंगल डिजिट में आने वाली है, 1 से लेकर के 10 के बीच में आपकी रैंक आने वाली है अगर आपके मार्क्स 72 प्लस हैं। और मेरा मानना है कि किसी न किसी बच्चे के 80 प्लस आए होंगे जिसकी रैंक 1, 2 और 3 आएगी, उनके पक्का 80 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था, कैलकुलेटिव मतलब करने वाला पेपर था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो 80 मार्क्स से ज़्यादा 1-2 बच्चों के तो आए होंगे। तो मेरा मानना है कि टॉपर के 80 के आसपास या 80 से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं टॉप 3 बच्चों के। तो अगर आपके 80 प्लस हैं तो डेफिनेटली आप टॉप 3 बच्चों में से हैं। अगर आपके पास 72 प्लस भी हैं तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में हैं। अगर आप टॉप 20 वाले बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके मार्क्स अगर 69 प्लस है तो आप टॉप 20 वाले हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं, इनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे, मेरे को IIT मिल रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मार्क्स और रैंक प्रेडिक्ट जो मैंने करी उस हिसाब से रैंक बताइएगा। और मेरे साथ आपका एक पॉडकास्ट करते हैं, जो जैम का रिजल्ट आते ही डाल देंगे चैनल के ऊपर। अगर आप कहेंगे पहले डालना है तो हम पहले भी डाल देंगे, बट आपको मेरे को रीच आउट जरूर करना है, कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो जिनको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो उनकी वीडियो भी आएगी। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं IIT JEM की नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।